आय चाहे कितनी भी हो जाए, अगर 10-10 करोड़ भी आय है प्रतिदिन की तो भी बचत शून्य हो सकती। आय कितनी होगी यह तो उसकी प्रतिभा के हिसाब से है। एक व्यक्ति की आय क्या है ये बतलाता है कि उसकी प्रतिभा क्या है, लेकिन एक व्यक्ति की बचत क्या है ये बतलाता है उसका चरित्र क्या है। बात समझ में आ रही है? किसी व्यक्ति का चरित्र पता लगाना है तो उस व्यक्ति के खर्चे को देखना होता है। तो व्यक्ति अपने चरित्र से बचत करता है। सिर्फ वही व्यक्ति बचत कर पाता है जिसके खर्चे कम होते हैं, खर्चे बहुत अनुशासित होते हैं, जिसकी महत्वाकांक्षा कम होती है, बहुत लंबे चौड़े सपने नहीं देखता है, वे ही लोग बचत करते हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी भी बचत नहीं होती क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। उनके पास पैसे इतने ज़्यादा आते हैं फिर भी 1 रुपया नहीं बचा पाते हैं, बल्कि सदैव कर्जे में रहते हैं। बड़े बड़े जो भी नाम हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, जिंदल, मोदी, बिजनेस वर्ल्ड में जो बड़े नाम हैं, प्रेम जी, इन सब के पास कोई बचत नहीं, सिर्फ खर्चे हैं। ये सदैव लोन में है। ये पब्लिक पैरासाइट हैं। जनता की जो बचत है, जनता ही वह है जिसके पास महत्वाकांक्षा नहीं है। जनता उसी को कहते हैं जिसके पास महत्वाकांक्षा नहीं है। जिसके पास महत्वाकांक्षा है वह जनता नहीं है। जिसके बड़े सपने हैं वह जनता नहीं है। जनता वही है जिसके पास बड़े सपने नहीं। छोटे छोटे सपने में, छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशियाँ खोज करके जी रहे हैं, वे ही लोग ऐसे हैं जो बचत कर लेते हैं, क्योंकि उनके सपने ही छोटे हैं, इसलिए उनके खर्चे छोटे हैं। तो उनकी आय अगर छोटी होती है तो आय के हिसाब से वे अपने खर्च करते हैं और बचत कर लेते हैं। लेकिन जिसके सपने बड़े होते हैं, अगर उसके पास 2 लाख भी आया, उसकी क्षमता नहीं, हैसियत नहीं है, लेकिन वो 4 लाख की गाड़ी खरीद लेगा। सोचेगा कमा कमा करके इसको मैं भरूंगा, लेकिन मेरे पास कार होनी चाहिए, मैं कार से चलूँगा, लोग देखेंगे और लोग जानेंगे कि मैं कार वाला हूँ। फिर सोचेगा कि मैं अपने जीवन में सुख भोग लूँ। वह सदैव अपने खर्चे को बढ़ाता जाता है, बड़ा करता है। उसके पास अगर 1 करोड़ हो गया तो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बिठा देगा। तो उसके पास बचत कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। वह सदैव लोन में होता है, सदैव कर्जे में होता है। जितने बड़े उद्योगपति हैं सदैव कर्जे में होते हैं। कभी उनके पास सरप्लस वैल्यू नहीं होती है जो वह रख सके अपने पास। जब उसे ज़रूरत होती है तो उसी में से ही कुछ निकाल करके अपना खर्च करता रहता है, उसी में से ही निकाल कर। वह ये नहीं कहता कि ये मेरा बैंक बैलेंस है अब इससे मैं निकाल के खर्च करूँगा, मेरा बैंक बैलेंस है इससे मैं खर्च करूँगा। यह सिर्फ जनता सोचती है। जनता उस फार्मूले पर चलती है कि मैं बचत के पैसे से अपना काम करूँगा जब भी ज़रूरत पड़े। और जो बड़े सपने वाले हैं वे बचत के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने लोन में से ही कुछ निकाल करके वो करते हैं, क्योंकि बचत तो उनके पास कभी नहीं होना है। वो सदैव जो है लोन में रहेंगे, सेविंग नहीं होती है उनकी। वो लोगों की सेविंग का प्रयोग करता है, लोगों की सेविंग को हड़प लेता है। इसके लिए ही बैंक बनाया गया है, ताकि वो पैसे उसके पास पहुंच जाए। पहले लोग घरों में रखते थे, घर से कैसे उनके पास पहुंचे इसके लिए ही उसने दिमाग लगाया और बैंकिंग सिस्टम की स्थापना। आम लोगों को बैंक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको बतलाया गया कि बैंक की ज़रूरत है तुमको, और वे लोग उसमें पैसे डाले और उसका पैसा उसने निकाल लिया। एक एक व्यक्ति से पैसा निकाल के कैसे जा सकता है? बड़े बड़े अंबानी, मोदी, जिंदल, इन सब के पास वो सारा दिमाग है।
ये पूरे वर्ल्ड में जा सकता है सबसे बड़े उद्योगपति के पास। इस भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे निम्न गांव में सबसे निम्न व्यक्ति मतलब आय से जो निम्न है, उसका 1 रुपया भी जो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है वहाँ तक जा सकता है और जाता है। ये चैनल बनाया सोखने के लिए, इसलिए बैंकिंग सिस्टम की स्थापना की गई है और उसका पैसा वो ले जाता है, वो पैसा गवर्नमेंट के जरिए भी ले लेता है। इस तरीके से वो पैसा करता है। वो शेयर में, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेचता है, शेयर जनता खरीदती है, जनता के पैसे से खरीदे जाते हैं, तो वे सब खरीदते हैं, उनको पैसे से वो लाभ कमाता है, सदैव उनके पैसे पर वो ऐश करता है। ये तरीका होता है। तो बचत, जो तुमने कहा कि बचत नहीं होती है, तो इसलिए क्योंकि सपने तुम्हारे बड़े हैं। सदैव उसी के पास बचत नहीं है जिसके पास सपने बड़े हैं। तो यदि आपको यह विज्ञान नहीं मालूम है कि कैसे उद्योगपति सब बिना बचत के अपना खर्चा चलाते हैं, यदि आपका वो मध्यम वर्गीय की मेंटालिटी है कि बचत से हम पैसा करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि अभी वही है, लेकिन आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि हम कैसे इस पैसे से ही अपना खर्च चलाएंगे, तो मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसे लोग जिनके सपने बड़े हैं लेकिन अभी मध्यम वर्गीय सोच में ही हैं, जो बचत से अपना सोचते हैं चलाने का, तो वे उसमें फंस जाते हैं। जब सपने बड़े हों तो उद्योगपति वाली डिजाइन होनी चाहिए दिमाग में कि किस तरीके से जनता का धन हम ले सकते हैं सदैव, तब जा कर के वह उसमें चलता है। अन्यथा वह बहुत मुसीबत में फंसता है, क्योंकि उसके सपने बड़े हैं लेकिन धन की जो मैनेजमेंट की जो स्थिति है वो मध्यम वर्गीय दिमाग की है, तब वो फंस जाता है बहुत बुरा। जब ये दोनों एक साथी होते हैं, हमारे सपने बड़े हैं तो हमारी आय कैसे बड़ी हो जाए इसका भी उसको दिमाग लगाना आना चाहिए कि हमारी आय कैसे बड़ी हो जाएगी। और आय बड़ी तभी हो सकती है जब हम उद्योगपति के रास्ते से चलेंगे, अन्यथा आय सदैव सीमित होगी, क्योंकि हम पब्लिक का पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर हम रात दिन भी खटते हैं तो हमारी आय नहीं बहुत बढ़ सकती। हमारी आय तभी बढ़ेगी जब हमारी आय में पब्लिक की आय शामिल हो जाए। पब्लिक का पैसा जो बचत का है उसको मैं कैसे ले लूँ, इसकी भी बुद्धि लगाने में समर्थ है। सिर्फ और सिर्फ वही उद्योगपति बन पाता है या बड़ा व्यापारी बन पाता है वो, और वो बचत की फिर नहीं सोचता कभी भी। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता इसकी कि बचत नहीं हो रही। बचत की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो बचत कर रही है उसके लिए, उसी का तो पैसा उसको लेना है। वो तो उसका दिमाग लगाता है, वो अपने बचत की नहीं सोचता है, पब्लिक की बचत की सोचता है। पब्लिक बचत करेगी पैसा मैं लूँगा, बचत वो करेगी पैसा मैं ले लूँगा। वो इस तरह से करता है और वो उस करने में सफल होता है, क्योंकि उसका वो दिमाग उस हिसाब से चलता है, कैसे मैं कहाँ से ले लूँ पैसा, और उसके हिसाब से वो काम करता है। कहाँ से पैसा आ जाएगा मेरा, दूसरे का बचत किया हुआ, विदेश से आ जाएगा, हवाला से आ जाएगा, इससे आ जाएगा, तो उससे आ जाएगा। हजार तरह के वो घोटाले और इसकी स्कीम उसकी चलते रहती है उसके दिमाग में, और उस तरीके से वो अपना पैसा बढ़ाता रहता है। यही चल रहा है जो अर्थव्यवस्था है देश की, दुनिया की, वो इस हिसाब से चलती है। और एक चीज इन्होंने बताया, वो भी तो कारण से ही होता होगा। जैसे इसमें चेन सिस्टम है, हम जुड़ गए, अपने नीचे दूसरे को जोड़ दिया, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बना वो अपने नीचे भी जोड़ दिया, तो सब नीचे वाले सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो सब जो भी दवा बेचते थे उनके कमाई का अंश ऊपर वाले को जाता है। तो इनका प्रश्न है, हमने मेहनत करके हजारों की टीम बनाई और एक झटके में नीचे से निकल कर दूसरे कंपनी में चले जाते हैं सब, तो मैं फिर जीरो पर आ जाता हूँ। ये हमारे लिए समस्या है। ऐसा है कि आपने टीम बनाई, ऐसा आप अपने नज़रिए से देखते हैं। अगर उसके नज़रिए से देखें तो वह टीम बनी अपने हित के लिए। जब तक आपसे उसका हित सध रहा था, आपके साथ था, वह आपका इस्तेमाल कर रहा था,
आपके प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का, आपके समय का, आपकी प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहा था अपनी आय बढ़ाने के। जब उसे यह लगा कि इससे बेहतर टीम है तो मैं एक बेहतर टीम में जाऊंगा जहां मेरे पास और बेहतर अवसर होंगे और बढ़ सकता। हर व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने की सोचता है ना, तो वो अभी तो अपनी आय बढ़ाने की सोचेगा, उसमें आप रोक नहीं लगा सकते। एक ही तरीके से हो सकता है कि उसकी आय लगातार बढ़ाते रहें और अन्य टीम जितना देती है, दे सकती है, उससे ज़्यादा जब उसको मिलेगा तो आपके साथ है और तभी तक साथ भी है। इसमें लॉयल्टी जैसी कोई बात नहीं होती है, कोई भावनात्मक नहीं है। यहाँ जो है आपकी जो टीम बनी है कोई भाव से नहीं बनी है, आपकी टीम बनी है अर्थ किससे, लिहाज से, सिर्फ अर्थव्यवस्था उसमें है और कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप उससे सोचेंगे कि वह परिवार की तरह रह जाए भावनात्मक रूप से, तो वो संभव नहीं है। वह जमाना चला गया। एक जमाना था ऐसा जब मनुष्य में इतनी भावनाएं हो रही थी कि यदि कोई नौकर है अपने मालिक का तो वो उसकी सेवा जिंदगी भर करता था। कम वेतन पाते हुए भी वह जिंदगी भर करता था। उस वक्त देश की भावनाएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वे भावनाएं जो है कब की नष्ट हो गई, तार तार हो गई। क्यों? क्योंकि जब उसकी तरफ से भावना है तो जो मालिक है उसकी तरफ से भी भावना होनी चाहिए कि यह मेरे पुत्र की तरह है और इसको मैं देता रहूं तो ही ये सेवा करता रहेगा। लेकिन उसने ऐसा सोचा कि इसका मैं शोषण करूं, इसे मैं इतने ही पर रखूं, कम से कम खर्च करूं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लूं। और वह व्यक्ति जो था वह भावना के बल पर वहाँ था, और ठीक है उसकी अपनी कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन अब क्या है, अब वो भावनाओं के तार टूट चुके हैं। क्योंकि तार तभी तक होते हैं ना जब तक हम आपसे जुड़े हैं, तो हम आपको कितना दे सकते हैं और आप हमें कितना दे सकते हैं, इसके ऊपर निर्भर है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वह देख रहा है कि नहीं हमें ये मालिक दे पा रहा है तो वो चला जाता है, क्योंकि अब भावना ख़त्म हो चुकी है। और इसमें ख़त्म होने के पीछे जो कारण है वो दोनों तरफ से है, इधर से भी है उधर से। अगर नौकर की तरफ से देखें तो उसके अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अत्यधिक लालच जो मालिक पूरा नहीं कर सकता, और मालिक की तरफ से देखें तो अत्यधिक शोषण करने की प्रवृत्ति कि हम कम से कम दें, अपने खर्च बचाएं। तो इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पर उसने भावनाओं को तोड़ दिया। दोनों तरफ से अत्यधिक लालच था, मालिक की तरफ से भी लालच, इसके तरफ से भी लालच, तो टूट गया। भावनाएं सदैव वहाँ होती है जहाँ त्याग होता है। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ भावनाएं नहीं पनपती, कभी भी नहीं पनपती। जहाँ सिर्फ लालच ही लालच है वहाँ भावनाएं नहीं होती हैं। वहाँ सिर्फ एक अर्थव्यवस्था, एक डील होती है बस। और उस डील में जिसका अगर दोनों का जहाँ तक लाभ है तब तक चलता है मामला। लाभ समाप्त, संबंध समाप्त। संबंध पैसे कमाने के संबंध थे और क्या थे। वो कोई ना बेटा है, ना बेटी है, ना कुछ है, ना यार है, ना दोस्त है, ना मित्र है, ना कुछ भी नहीं। तो इसके कारण से ही जो वह बता रहे हैं जो समस्या कि टूट गया तो वो टूट ही जाएगा उसको। लेकिन एक चीज है उसमें जिसे हम थोड़ा सा संक्षिप्त कर रहे हैं। दरअसल और भी लोगों का टीम है, और भी लोगों का काम चलता है, और वो जो हमें छोड़ कर गया, अगर वहां पे पैसे अगर कमाते, अच्छा कमाए होते तो मुझे एक लगता कि चलो यार वहां, क्योंकि मैं अंतरात्मा से उन्हें कभी भी बददुआएं नहीं दिया। थोड़ा तकलीफ हुई कि साथ में थे, और मैं हमेशा अपनी कमाई का लगभग 30-40% हिस्सा जो है उन्हीं लोगों के ऊपर, उनके ड्रेसअप के ऊपर, या फिर कहीं आने जाने ट्रेवलिंग में या खाने पीने में, मैं उस सब पे खर्च करता रहता था। खादा है लालच था मेरा, जैसे आपने अभी कहा कि नहीं लालच बसी के नहीं भाई टिके रहेंगे, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की मेहनत की वजह से हमें भी 10 रुपये आ रहा है, ग्राउंड पे इनके साथ मैं लगा भी हूँ। लेकिन अब अचानक से लालच बस की नहीं, यार अच्छी कंपनी आ गई, नई कंपनी अभी आई है, इसमें मैं रहूंगा तो कुछ ज्यादा पैसे कमा लूंगा, कंपनी लेवल पे बोनस या बैलेंस या कुछ टीमें मिल जाएगी, इनकम मिल जाएगी। लेकिन 8-10 जो छोड़ के गए मेन में वो सब बिखर गया। ऐसा नहीं है कि नहीं, अब कोई मनी मार्केट में बिटकॉइन खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक आन पैसिव इनकम करके, अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुई, अभी केवल नाम साइट पे दिखा रहा है। पता नहीं कई अरब पैसा इंडिया से लोगों का, आम लोगों का उसमें जमा हो चुका है। 9,000 कुछ रुपए जमा करना पड़ता है। लोग, हमने भी कई बार लालच दे के यहाँ लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए,
लेकिन मेरे अंदर लालच है कि मैं जीवन में 2 ही नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग किया हूँ। एक कंपनी प्रोडक्ट बेस पे थी, सूट साड़ी बेचती थी, उसमें रीसेल नहीं था, मतलब कोई व्यक्ति एक बार जैसे हमने आपको बेच दिया दोबारा आप नहीं खरीदते, क्यों? क्योंकि इतना महंगा भी है और उसकी कोई क्वालिटी भी नहीं थी, इस वजह से नहीं। और यहाँ पे क्या था कि और भी लोगों की टीमें हैं और भी लोग हैं, अब वो कैसे, अब मेरे अंदर अवगुण है या गुण है, क्या है आ रहा है, या कोई ऐसी कोई चीजें हैं जिसकी वजह से मेरे साथ टिकने वाली समस्या कि लोग टिक नहीं पा रहे। अगर टिकते तो मुझे पता है कि बिजनेस व्यवसाय होता। और ये भी नहीं है कि मैं उनकी बहुत ज्यादा लालच में या कभी ऐसी कोई भावना है, भावना वही रहती है। अब वो यही नहीं समझ में आता मुझे खुद की नहीं, आखिरकार इसमें क्या है चल पा रहा। और बाकी लोगों का काम ठीक ठाक है, जो मेरे रैंक पे हैं, इक्का दुक्का ही दुर्भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, बाकी सबके काम ठीक ठाक चल रहा है। जब उसमें उसको बेनिफिट एक जैसा है आर्थिक, तब फिर वो दूसरे बेनिफिट को देखता है। जैसे अगर आप जो बेनिफिट दे रहे हैं वही बेनिफिट वह भी दे रहा है, हाँ, तो उसमें फिर व्यक्ति का व्यवहार क्या है, अन्य फायदे क्या है, फिर आदमी वह सोचता है कि हमारे साथ कितना बढ़िया व्यवहार कर रहा है, कब हमें खिला पिला रहा है, अन्य सारा चीज़ जो है, फिर उसके संबंध, अन्य संबंध फिर उसमें जुड़ते हैं, जिसके कारण फिर वह टिकता है। जब आर्थिक मामला एक हो तो फिर अन्य चीज़ें मायने रखती है, जो सामाजिक व्यवहार है, उसकी भाषा मायने रखती है, शिक्षा मायने रखती है, कैसे डीलिंग करता है, वो सब मायने रखते हैं। और फिर जो हर समय नए सपने बेचे जाते हैं। अर्थ व्यवस्था में ऐसा है, कोई भी कंपनी आती है तो एक नए सपने को लेकर आती है जो कि पहले वाले से बेहतर हो। हाँ, हो सकता है कि वो कमाई नहीं ज़्यादा दे पाए, लेकिन सपने जरूर बेहतर होने चाहिए। जी बिल्कुल, उसको लगना चाहिए, मतलब एक वादा इस तरह से कि हाँ इसमें हम ज़्यादा कमा, उसको एक इस तरह की स्कीम दिया जाए कि उसको पहले वाले को छोड़ करके इसमें वो शामिल हो जाए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया देना पड़ेगा ना। जब उसको देंगे, हो सकता है हम दें या हो सकता है हम सिर्फ उसको वादा दें, जिसकी झांसे में वो फंस जाए। हाँ, तो कुछ लोग वादा देते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, आप इसमें बहुत लाभ होगा, ऐसे ऐसे लाभ होगा, तो वो उसमें चला जाएगा, तो इस तरह लाभ कमाता है। वो सपना बेच दिया वो, फिर उसके बाद कोई तीसरी कंपनी आएगी, चौथी आएगी, वो तो कई कई कंपनियाँ आते रहेंगे, नए नए सपने लाती रहेगी, उसमें से कुछ लोग कमाएंगे, कुछ लोग गंवाएंगे, ऐसा सब चलता रहेगा। कुछ गंवाएंगे तभी तो कोई कमाएगा, तो वो चलता रहता है। ये सिलसिला है, अनवरत सिलसिला है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। अब बिटकॉइन की जो बात कर रहे थे, ये उसमें में चल जा रहा है। तो बिटकॉइन जो है उसका 2 भाग है, क्योंकि उसको तो प्राइवेट सब रन कर रहे हैं। तो दुनिया में जितना ब्लैक मनी है सब उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। सब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो धन को छिपा रहे हैं, बड़े बड़े माफिया डॉन बदमाश हैं, बड़े बड़े वो सब प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अपनी काली कमाई छिपाते हैं, नेता लोग हैं, तो इन सब का ये गिरोह है जो बिटकॉइन को बनाया हुआ चला रहा है। तो उसमें धन तो बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रभावशाली लोगों के द्वारा है वो, तो वह धन बढ़ेगा। एक भाग तो उसका यह है। दूसरा है कि गवर्नमेंट के द्वारा वो ऑथराइज नहीं है, नहीं बिल्कुल, वो हवा ही है। हाँ, वह तो कभी भी उसको जब्त किया जा सकता है। जो चलाने वाले लोग हैं या जो हैकर हैं या इस तरह के लोग हैं, वे कभी भी किसी का धन उड़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ धन तो भौतिक रूप से है नहीं, वह तो डिजिटल है। तो डिजिटल है तो वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, उसका कोई नहीं है। तो उसमें या तो लोग बहुत हंसेंगे या तो बहुत रोएंगे, बीच वाले कभी नहीं रहेंगे। वो बिजनेस नहीं होता, उसको जुआ कहते हैं, वो एक जुआ है। बिजनेस में सदैव परसेंटेज होता है। बिजनेस में जो बिजनेस की प्रक्रिया अब तक रही है वो यही रही है कि उसमें सदैव प्रतिशत में लाभ होता है, 10%, 15%, 20%, 30%, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 5000, 6000% जो है ले लिए या फिर आप जीरो में हो गए। ये इसको बिजनेस नहीं करते, इसको जुआ करते हैं। घोड़दौड़ है, रेस हो रहा है, उसमें पैसा लगा दिए, घोड़ा जीत गया या घोड़ा ख़त्म हो गया, तो वह बिजनेस नहीं आना है। कि कुछ लोग उसको भी बिजनेस बनाए हुए हैं, लेकिन जो उसको खिलवा रहे हैं ना वो उनका बिजनेस है, लेकिन जो लगा रहे हैं उनके लिए वो बिजनेस नहीं, उनके लिए वह जुआ है। हाँ, तो बिटकॉइन जो चला रहे हैं उनके लिए तो खैर वो बिजनेस है, क्योंकि वो जब चाहे तब पैसा
सबका सीज कर लें। लेकिन जो लोग लगा रहे हैं उनके लिए बस ये जुआ है, जब तक वो सीज नहीं होता है तब तक वो लाभ निश्चित कमाएगा, लेकिन जिस वक्त सीज होगा उस वक्त वो सारा कमाया हुआ गंवा देगा। और जब कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि वो ब्लैक मनी है ना, ब्लैक मनी तो बहुत तेज़ी से न बढ़ेगी। सारे गोरख धंधे उसी के माध्यम से हो रहे हैं, आतंकवादियों को उसी से पैसा देना है। दुनिया में जितनी भी फंडिंग हो रही है आजकल सब बिटकॉइन के माध्यम से हो रही है, जो भी इलीगल फंडिंग है, क्योंकि उसके जरिए जो है ट्रेस नहीं हो सकते, किसने किसी को कितना पैसा ट्रांसफ़र किया ये ट्रेस नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकती है। पैसा भी मिल गया, और ऐसे बैंक के जो सामान्य बैंक है इसके जरिए अगर हम पैसा किसी को पेमेंट करते हैं, सरकार तुरंत जो है हो सकती है, ईडी के माध्यम से छापा दिलवा सकती है। उसमें कहाँ छापा पड़ेगा, पता ही नहीं है किसने निकाला, कब निकाला, कहाँ निकाला, कहीं से कोई निकाल रहा है। तो सारा इलीगल काम जितना है वो आज तक जितने भी होशियार बदमाश होते जा रहे हैं तो उसी से वो डील कर रहे हैं, वो सामान ये नहीं दे रहे। तो इसलिए वो धंधा तो वो रहेगा, क्योंकि बदमाशों की बहुत ताकत होती है, और वे लोग जो है उसमें वो कर रहे हैं, वे प्रभावशाली लोग हैं, सब जो धन कमाए हैं ज़रूरत से, तो वे तो रहेंगे। लेकिन वह पैसा जो उस सिस्टम को मैनेज कर रहा है, वे बदमाश में सुपर बदमाश हैं वे, और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और बहुत चालाक लोग हैं दुनिया के। वे जब चाहेंगे तब जीरो कर देंगे, पूरी दुनिया के पैसे को जीरो कर देंगे वे, जिस समय चाहेंगे उस समय। तो अब तो देखना यही है कि वे कब उसको वो कर देते हैं। और इस तरह से बिटकॉइन जैसे जैसे बहुत सारे कॉइन निकल जाएंगे, बहुत सारे वो जो डिजिटल मनी है ना, ये बहुत लोग निकाले हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब सब आगे 6 महीने बाद कोई बंद हो जाए, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 5 महीने, कोई 3 महीने, कोई 2 महीने, क्योंकि अरबों रुपया चला जा रहा है ना, करोड़ों अरबों रुपया एक ही साथ में। क्योंकि आज के डेट में इंडिया में कोई मेहनत तो करना चाहता नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि बैठे बैठे पैसा आ जाए, 2 गुना 3 गुना उसमें इन्वेस्ट कर दें और वो अपने आप बढ़ जाए, हमको कुछ नहीं करना पड़े, और वो खुद ही बढ़े करके हमको वो कमा के हमको दे। हम कमा के पैसा नहीं बढ़ाएं, बल्कि पैसा कमा करके हमको बढ़ाता रहे। वो भी एक मेंटालिटी होती है, और उस मेंटालिटी में बहुत लोग जीते हैं। तो अब तो वहाँ पर तो अंधेरे का खेल है, उसमें जो हो जाए। फिर वो अपना बुद्धिमान है कि उसमें कुछ पैसा लगाता है, थोड़ा वो भी खेल रहा है, कुछ अपना ऐसे भी रखता है। तो अब बुद्धिमान लोग जो है कई जगह इन्वेस्ट करते हैं, एक जगह नहीं करते हैं। तो अपना पैसा अलग अलग जगह रखते हैं। इधर उधर जाने का मतलब वही चीज है, लोगों की लालच है कि इसको इस पैटर्न को छोड़कर यहाँ चले जाएंगे तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल हो सकता है कि वो जाकर फंस भी जा रहे हैं, बिल्कुल फंस भी जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। लीगल कंपनी आज भारत में ना के बराबर है। जो सोच के जा रहे हैं वहाँ पूरा नहीं हो पा रहा है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन 2014 में वो आगे भी अच्छा भी हो सकता है। हाँ, आपके यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो अच्छा भी हो सकता है, और उसके साथ बुरा भी हो सकता है, या लबो वैसे भी हो सकता है। ये नहीं, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जब से 2014 में गुजरी आई है, और उसके बाद 2022 में कानून बना, इस पर भी बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है कि इसको कैसे लीगली रूप से किया जाए। और जो लोग धांधलीबाजी कर रहे हैं तो ऑनलाइन दवाई भी बेच रहे हैं आजकल, ऑनलाइन दवाई भी बेच रहे हैं। वो लीगल नहीं था, लीगल उसको किया जा रहा है, उसमें टैक्स नहीं लगता।